हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। अगर मुझे आज की डेट में यूपीएससी सीएसई 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी तो मैं ऐसा क्या करूंगा जो कि 90% स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। काश मैं फिर से तैयारी कर सकता था। यकीन मानिए मैं आप लोगों से उम्र में और आप लोगों से एक्सपीरियंस में बहुत सीनियर हूं और पिछले 6-7 सालों से तो देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हार के भी जीत जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो जीत के भी हार जाते हैं। ये वीडियो आपको एक रियलिटी चेक देगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अप्रैल एंड आ चुका है और मई स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है। आपके पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम है एंड इफ यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट देन यू आर ऑलरेडी टू लेट। बट दिस वीडियो गिव यू क्लैरिटी, ठीक है, कि व्हाट आई वुड डू टुडे दैट 90% एस्पिरेंट्स विल नॉट डू। और तुम्हें सीरियस बात बताऊं, अगर ये वीडियो वो एस्पिरेंट्स देख भी लिए लेकिन वो फॉलो नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, तो जानते हो यहां पे मतलब फायदा किसको है? आपको, तुम्हें फायदा है, क्योंकि तुम सीक्रेटली जो मैं बता रहा हूं उसको साइलेंटली करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वन डे यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। नाउ आई विल गिव यू 7 बिगेस्ट ट्रैप्स जो हैं, 7 बिगेस्ट मिस्टेक विच यू शुड नॉट डू। नंबर 1, प्लीज स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट द स्ट्रैटेजी। प्लीज, मतलब डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट द स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी मैं इस चैनल पे वीडियो पे बहुत सारी वीडियो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बनाता हूं एंड दैट इज वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। ऑलराइट, व्हाट आई वुड डू, आई वुड स्पेंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट 2-3 वीक्स इन बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूपीएससी। लाइक रिसोर्सेज को फिक्स करने में मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दूंगा और स्टार्ट करूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरे पास पूरे सब्जेक्ट्स की रिसोर्सेज किताबें आ जाएं और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूं। नहीं, एक भी सब्जेक्ट का रिसोर्सेज फाइनल हो रहा है उसको स्टार्ट कर दो। आई मीन बिकॉज मोस्ट एस्पिरेंट्स वेस्ट देयर फर्स्ट 6 months, फर्स्ट 3 months इन जस्ट प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर। भाई जब तुम अभी प्रिपेयर ही कर रहे हो प्रिपेयर करने के लिए, तो तुम स्टार्ट कब करोगी? राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके लिए ना मैंने ऑलरेडी प्लान बना के रखा हुआ है। प्लान आपको हमारे मोबाइल ऐप पे जाना है और ये देखिए, ये प्लानर और रिसोर्सेज है, फ्री में है। आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जाएंगे, ये पूरा सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन है। आप जाके इसको ले सकते हैं कि हिस्ट्री में कितने दिन हैं, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर डेडिकेट करना चाहिए, ज्योग्राफी को कितने दिन देने चाहिए। ऑलराइट, और ये माइक्रो प्लान है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है डे 1, डे 2, डे 3 में, डे 7, डे 8 में, एनसीईआरटी का कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है। ठीक है, मतलब स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर समवन कि ऊपर वाला आएगा कहीं से मस्त मेरे लिए कुछ ऐसा दे देगा एंड देन वो मेरे लिए एकदम पत्थर की लकीर होगी तब से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। प्लीज डोंट डू दैट। आई एम गिविंग यू दिस मटेरियल टू किक स्टार्ट। स्टार्ट करो, मैं हूं ना, डोंट वरी। ठीक है, ये आपको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। आप जाएंगे डैशबोर्ड में या माई कोर्स सेक्शन में, वहां पे यूपीएससी सीएसई 2027 रिसोर्सेज होगा, वहां से जाके इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में स्टडी प्लान है टिल नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का। ऑलराइट, नाउ ये हो गया अपना। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, द सिलेबस इटसेल्फ इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, एंड आई नो यू विल अग्री विथ मी, सिलेबस है बहुत कंफ्यूजिंग क्योंकि बहुत कम दिया है लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं ना जो कि वेग हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि उसको हम डिकोड कैसे करें। फॉर एग्जांपल जनरल साइंस, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये जनरल साइंस है। भाई जनरल साइंस में जनरल साइंस नहीं आती है मतलब इतने टिपिकल क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। ऑलराइट, मैं कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूं आपको, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आपको हमारी जानी है एम बुक जो हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा साइंस एंड टेक है। ठीक है, ये पिछले 20 सालों का कंपाइलेशन है थीम वाइज कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ध्यान से देखना, हम लोग अभी यहां पर आते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में चला गया हूं मैं वापस आता हूं फिर से। यहां पर आते हैं, ये चला गया हमारा थीम 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 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो बायोलॉजी, ठीक है, जनरल साइंस, बायोलॉजी, अगर मैं देखूंगा तो 29, ठीक है, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, भाई बहुत सारे सेक्शंस डिवाइडेड हैं। कैन यू सी दिस? लाइक
टू मेनी क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर तुम डीप डाइविंग करोगी ना, अगर नीचे जाओगे, मैं तुमको दिखा भी देता हूं, तो हाउ मेनी क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ठीक है, ये आईटी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नीचे चलते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड देखो, ये देखो बायोलॉजी एंड लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोबायोटिक्स, वायरल बायोलॉजी। ठीक है, नीचे देखो, यहां पे थीम हमने डाली हुई है, ये देखो, ये माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, immunology and human physiology, then cell and plant biology, ecology and environment biology, evolution and biological continuity। और यहां पर क्या दिया हुआ है हमारा, यहां पर सिर्फ दिया हुआ है जनरल साइंस। तो यू नीड सम मेंटर, यू नीड अ टीचर हु शुड डिकोड दिस फॉर यू। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखो, ये जीएस पेपर 3 है। मैं आपको एग्जांपल बस बता रहा हूं। ठीक है, दिस इज जीएस पेपर 3, मेंस का जो सिलेबस है जीएस पेपर 3 का। अब यहां देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, जीएस, और ऐसा हर पेपर में है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स दिया हुआ है। अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पीवाईक्यू माइक्रो थीम है। ऑलराइट, ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल से 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल पूछ रहे हैं लोग, ये लोग पूछ रहे हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन रेलवेज। फिर ये लोग पूछ रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर ये लोग पूछ रहे हैं कि बीओपी क्या होती है, गोल्ड मोनेटाइजेशन और बीओपी किस तरीके की पार्टनरशिप है। ठीक है, इस तरीके का। फिर पूछ रहे हैं कि पीपीपी मॉडल इन एयरपोर्ट। अब एक जगह रेलवे पूछ दिया, एक जगह एयरपोर्ट पूछ दिया, क्या पता एक जगह शिपयार्ड या डॉकयार्ड पूछ सकते हैं मैरीटाइम के लिए। समझ में आ रहा है? सो आपको पता होना पड़ेगा या पढ़ना क्या है, अदरवाइज हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। प्लीज डोंट स्टडी रैंडम, आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये एग्जाम एक्सपेरिमेंट के लिए आप नहीं दे रहे हो, ये करियर की बात है गाइज आपके। ठीक है, मैं आपको ये अपने पीवाईक्यू दिखाता हूं मेंस का। ये थीम वाइज पीवाईक्यू सेग्रीगेशन है, पीवाईक्यू फर्स्ट, ये लेवल 1 मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, हम लोग कहां पर थे, हम लोग हैं यहाँ पे, जीडीपी वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक, इससे ऊपर सारे हमारे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था हमका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट एंड ऑल, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है। ठीक है, ये देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीएलआई स्कीम क्या होती है, उड़ान स्कीम क्या है। ठीक है, फिर रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रोथ क्या है, लेबर वर्सेज कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स क्या क्या होते हैं। ये है यार क्वेश्चन, ये यूपीएससी ने पूछ रखे हैं ऑलरेडी। नाउ जब तुम्हारे पास इसकी क्लैरिटी होगी तो फिर कोई भी तुम्हें बुद्धू नहीं बना पाएगा यार, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो भी आ जाएगा एग्जाम में। समझ है क्या कह रहा हूं मैं? आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है गाइस, चलो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कुछ बकवास नहीं करेंगे। दिस इज हाउ स्मार्ट यूपीएससी 2027 प्रेप बिगिंस। दिस इज हाउ, समझ रहे हो, एविडेंस के बेस पे, सिलेबस के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे। आई नो इट इज टफ, बहुत पढ़ना होता है, लेकिन सही डायरेक्शन में करेंगे ना तो फिर मजा आता है पढ़ने में। गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क करने का क्या मतलब है यार, है ना। सो नो द सिलेबस, ठीक है, यूज द पीवाईक्यू जो कि मैंने आपको दिखाया है, एंड देन सेपरेट द स्टैटिक पार्ट एंड देन डायनेमिक एरियाज। ऑलराइट, आपको स्टैटिक पार्ट अलग करने, डायनेमिक एरियाज करंट अफेयर वाले अलग करने हैं। That's how stop studying blindly and start your preparing for clarity। समझ में आ रहा है? इसी से रिलेटेड ध्यान देना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। इनफैक्ट जो लोग मेंस दे भी देते हैं उनको भी नहीं पता है। जीएस पेपर 2 में इन्वायरमेंट का डोमिनेंस कितना है। अब आप कहेंगे कि सर जीएस पेपर 2 कहां, वो तो 3 में आता है। नहीं साहब, जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस है, जो उसकी एप्लीकेशन है ऑफ एनवायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ये देखो 2015 में, 2018 में, 2015 में, फिर से, फिर 23 में, फिर 22 में हाईलाइट मैंने करके रखा है, एनवायरमेंट 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 एनवायरमेंट। क्या पूछ रहे हैं लोग, ये लोग पूछ रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट आर्टिकल 21, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या होती है, एनजीओज का क्या रोल होता है एनवायरमेंट गवर्नेंस में। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं। कितने मार्क्स, 150 मार्क्स के, 200 मार्क्स के, फिर उसके बाद 200 मार्क्स के, सॉरी 200 वर्ड्स के, then 250 words के। You have to write intro, body and conclusion. I will help you to write, but be clear what you have to study. For example, see, ये अप्रैल 2024 को ये रिपोर्ट आई थी
कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 21 में इसको इंसर्ट किया गया है। दिस इज हाउ यू रीड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, सी क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे इस पे, ऑलराइट। तो ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है और साफ साफ बताया जा रहा है कि आर्टिकल 21 में और ऐड कर दिया गया है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये एक डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ठीक। फिर ये देखिए, ये 20 अप्रैल 2005 को भी रिपोर्ट आई थी हमारी हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स में कि मतलब इन द एरा ऑफ दिस चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है 2024 में अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कि क्या आया हुआ है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21 एंड 14। ये तुम्हारे प्री में भी आ सकता है, ये तुम्हारे मेंस में भी आ सकता है, ऑलराइट। सो आई एम हियर टू टीच यू, टू गाइड यू टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड इज। समझ में आ रहा है ना? प्लीज इसको फिर से देख लेना अगर नहीं क्लियर होगा तो, ठीक है, प्लीज फिर से देख लेना। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज यू नीड टू फाइंड द रियल गाइडेंस, ओके, नॉट अ प्रॉपर कोचिंग। ये सब भेड़ चाल में जा रहे हैं तो हम भी भेड़ चाल में जाएंगे। इट डजंट मैटर यू स्टडी फ्रॉम होम, यू स्टडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट डजंट मैटर। द मैटर इंपॉर्टेंट इज हाउ यू आर स्टडिंग, व्हाट इज योर मतलब फिलॉसफी क्या है, कैसे पढ़ रहे हो, अप्रोच क्या है। First thing which I would do now is finding a right direction. I would spend rather finding the right mentor. मेंटोर ढूंढो, एक अच्छी डायरेक्शन लो, फिर उसके बाद तुम देखो, तुम ज्वाइन करो, कोचिंग नहीं करो, तुम्हें जरूरत है लेक्चर्स की तो लो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आई वुड पिक फीवर रिसोर्सेज, मैं कुछ बुक लिस्ट लूंगा, ठीक है। और गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले टाइम पे मैं बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, पेपर 1, 2, 3, 4, सिलेबस एनालिसिस सब कुछ करवाऊंगा आपको, ओके। एंड गो डीपर, ठीक है। योर गूगल ड्राइव फुल ऑफ पीडीएफ इजंट गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग। आप कोई भी मर्जी, आप घर में अपनी किताबें भरो या गूगल ड्राइव में अपने नोट्स भरो, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज होना चाहिए। इट्स ग्रेव यार्ड ऑफ गुड इंटेंशंस, ठीक है। सो एंड आई वुड नेवर गिव माई फेट टू वन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके। I would never ever give my fate to one coaching institute because no single coaching institute is great at everything. समझ रहे हो ना? तो please find the right mentor and then be loyal to the subject, not to the brand. Be loyal to yourself. Be loyal to what you do. जिस दिन तुम अपने आप से किया हुआ वादा अगर करने लगोगी ना, उस दिन तुम्हें कभी भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा कुछ प्रोकास्टिनेट हो रहा है। उस दिन तुम्हारा भरोसा वापस लौटने लगेगा। समझ ना? अपना वादा खुद से जो किए हो पहले वो पूरा करो। देखो, यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस। सो इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के 1-to-1 मेंटोरशिप लिए हैं, ऑलराइट। पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर ये स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे और ये लोग प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत मामला हो ही जाता है। मेंस जिसका बहुत अच्छा होगा, इंटरव्यू भी उसका बहुत कम कुछ बिगाड़ पाता है, कभी कभी ऐसा होता है। सो प्लीज मेक श्योर योर मेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। लाइव आंसर राइटिंग में करा रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, हमारे टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टी हैं, सो दैट यू इंप्रूव व्हाट यू आर डूइंग, ओके। ये देखिए, ये ग्रुप क्लासेस हो रही है लाइव आंसर इवैल्यूएशन के साथ साथ कि तुम कहां गलत हो, कहां सही हो, क्या अच्छा कर सकती हो, समझ रहे हो। नाउ आवर गाइडेंस प्रोग्राम, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, 4 मई को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। वी आर टेकिंग ओनली 30 स्टूडेंट्स पर बैच, ठीक है। लिमिटेड है क्योंकि मैं हेड मेंटोर मैं ही हूं, तो बहुत लोगों को एक साथ एक बैच में मेंटोर करना बहुत मुश्किल है। तो 30 स्टूडेंट्स का एक बैच बन रहा है जहां पर हम सीरियसली 1-to-1 कनेक्ट होंगे और ग्रुप टू 1 भी चलेगा। 4 मई को स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है इसकी ज्वाइन करने की, मतलब 15 मई। लास्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग सैलरीड पर्सन हैं, लोग कॉलेज में हैं, बट 4 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करेंगे, शेयर योर प्रॉब्लम एंड देन आई विल हेल्प यू फ्रॉम द डे 1, क्योंकि अभी भी टाइम गुजरा नहीं, आप लेट हैं, आप जस्ट लेट हैं, लेकिन अभी भी रेस से बाहर नहीं है, ठीक है। सो हियर इज द मोबाइल नंबर, आपको टिकर में भी मोबाइल नंबर चल रहा होगा, आप जाइए। कॉमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है। इफ यू आर सीरियसली वांटेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, तो गूगल फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम कनेक्ट करेगी और डे 1 से जुड़िए। डोंट वेट फॉर समथिंग, बट यस, सीरियसली प्रिपेयर करना है तो एकदम मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी, ऑलराइट। ये हमारा 2 प्रोग्राम है, एक तो मेंटोरशिप प्रोग्राम है 1-to-1, दूसरा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है।
मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में मेंस रेडी हम लोग करवाएंगे और एमएजीपी प्रोग्राम में मेंस रेडी भी करवाएंगे, प्रीलिम्स रेडी भी करवाएंगे और करंट अफेयर भी रेडी करवाएंगे। ओके, ये कंप्लीट प्रोग्राम है पूरा टिल योर इंटरव्यू। ये सिर्फ मेंस के लिए है दिसंबर तक। ओके, जहां पर आंसर राइटिंग भी होगी, सिखाया जाएगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है। ये फीस स्ट्रक्चर हमारे एमएजीपी जो हमारा प्रोग्राम है प्री मेंस और करंट अफेयर, उसका 24,000 समथिंग है। बट आप कोड यूज करिएगा MAGP2027 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों अवेलेबल है। प्लस में क्या अंतर है, यहां प्लस लिखा हुआ है हमारा, यहां पे ये प्लस लिखा हुआ है। प्लस में अंतर ये है कि आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में मिलेगा, आपको हम लोग आपके घर पे भिजवा देंगे। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 29,000 है, बट डिस्काउंट के बाद इस पे MAGPPLUS ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। नाउ द फिफ्थ ट्रैप इज व्हाट? एनसीईआरटी ट्रैप। I would not spend too much time if I want to prepare from now than too much time on NCERT. Okay, because this is the biggest trap. I know कि NCERT is important, but not in all NCERTs are important. Questions कुछ से फंसते हैं, लेकिन सारे questions NCERT से नहीं फंसते हैं. Okay, so not all are worth reading. There is no one NCERT that fits for all, and then stay away from courses selling that myth. ठीक है, एनसीईआरटी से सब कुछ आ जाएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं। एक बेसिक सेट करने के लिए, वो थिन लाइन सेट करने के लिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट कि आपका पूरा प्री मेंस निकल जाएगा। ठीक है, सो बेसिक सेट करने के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ सकते हो। नाउ लास्ट बट सिक्स्थ पॉइंट इज स्टॉप मेकिंग ब्यूटीफुल नोट्स। ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की है। प्लीज स्टॉप मेकिंग ब्यूटीफुल नोट्स बिकॉज नो वन गेट रैंक फॉर हैंड राइटिंग, only for the recall, only for what you write, the dimensions, the questions you address. All right, notes are for revision, not for your decoration. I would ruthlessly attack my weak areas first. सबसे पहले हम कमजोर एरिया पे फोकस करेंगे, फिर कौन सा सब्जेक्ट हमें अवॉइड करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है। That's exactly where you get your rank. All right, ये नोट्स देखो, बहुत खूबसूरत नोट्स नहीं है, ध्यान से देखो। इसने नोट्स बनाया है इंपॉर्टेंट जजमेंट का। केशव नंदन भारती केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, फिर राजनारायण केस है, फिर मिनर्वा मिल है, इंदिरा साहनी है, राम सिंह है। इन सब में इसने बताया हुआ है कि इस केस का आउटकम क्या था, आउटपुट क्या था। ये कोई बहुत खूबसूरत नोट नहीं है, लेकिन ये नोट AIR 10 की है। ठीक है, अब देखो ये नोट्स देख रहे हो, ये क्या है? जुडिशरी की नोट्स है, PIL पे नोट्स है, रिजर्वेशन पे नोट्स है, गवर्नर, इलेक्शन और पार्लियामेंट्री पावर्स, इन सब पे छोटी छोटी नोट्स छोटी सी हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं वो कोई ब्यूटीफुल नोट्स है नहीं, कोई कलरफुल नोट्स है नहीं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? रिकॉल हो जा रहा है। ये AIR 2 की नोट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड वी विल हेल्प यू टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? The real problem in the UPSC preparation is not the lack of effort. I know you are studying hard. रात दिन पढ़ रहे हो, घर वालों से दूर रह रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, अनसोशलाइज हो चुके हो, मेहनत करना चाहते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में करके क्या होगा यार, है ना? It's lack of clarity and this is where it differentiate मार्गदर्शन IAS। मार्गदर्शक हूं मैं आपका और बनना चाहता हूं, क्योंकि आपके रिजल्ट से हमारा रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। हम भी दुनिया को, समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही डायरेक्शन में जाओ तो तुम मेहनत करो ना, करो, डेफिनेटली यू विल क्लियर UPSC, स्टेट, PCS, अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। ऑलराइट, UPSC 20 प्रिपरेशन शुड नॉट स्टार्ट विद रैंडम सोर्सेज, इट शुड अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनर्स माइंडसेट। पहले समझो कि क्या प्रीलिम्स की डिमांड है, मेंस की डिमांड है, इंटरव्यू में क्या किया जाता है, वो हम बताएंगे। डोंट वरी। देखो, तुम्हें चीजें बुरी लग सकती होंगी इस वीडियो में, बट दिस इज हार्श रियलिटी। रियलिटी को समझो, आगे बढ़ो, मैं हूं ना, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे लिए क्लैप करना चाहता हूं, दैट ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ यू नो दैट रैंडम प्रिपरेशन से लाइफ रैंडम चलती है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन से यू विल गेट द रैंक, यू विल बी श्योर शॉट, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में।
स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी, प्लानिंग के साथ होगी, एनालिसिस के साथ होगी। वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली है, ये कमेंट कर दीजिएगा। आई बिलीव कि आप यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। नो मोर रैंडम प्रेप, ये आप कमेंट कर सकते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, भरोसा होगा कि नहीं मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका 1 2 3 4 साल वेस्ट हो, इतना इंपॉर्टेंट, माँ बाप का पैसा जाए, आपका होप इतना देर तक टंगा रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आने वाले टाइम पे काफी और सेशंस हम लोग लेने वाले हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे नंबर दिया हुआ है। आई विल सी इन माई फर्स्ट क्लास ऑन द 4th of May, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।